Dear students, today we start chapter first political science and the topic is reorganization of states. राज्यों का पुनर्गठन. During national movement, Indian Nationalist Congress reorganized the demand of a state reorganization on linguistic basis. तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यों का पुनर्गठन. राज्यों का पुनर्गठन. ये राज्यों का पुनर्गठन क्या था? तो आपको पता है इसे जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एट दैट टाइम देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दैट दे कैन बी जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और माइट बी इंडिपेंडेंट. तो उस समय जब 565 देशी रियासत थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें, चाहे तो भारत के साथ मिलें और चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिलें. तो उस समय अगर वो सभी इंडिपेंडेंट होती तो भारत जो था छोटे छोटे देशों में बट कर के रह जाता. तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने देश को इकट्ठा करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन की जो योजना थी वो बनाई. तो इसी के बारे में रीड करने वाले हैं, राज्यों का पुनर्गठन क्या है. तो जिस समय भारत का जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, उस समय डिमांड उठी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, और वे किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए. और सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया, उसमें सबसे पहला जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश. आगे हम रीड करने वाले इसमें सारा कुछ. इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस आइडिया वॉज पोस्टपोन. लेकिन आज़ादी के बाद ये आइडिया जो था वो पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया, क्योंकि लोगों के दिलों में जो देश के विभाजन की जो स्मृतियाँ थी, मेमोरी थी, वो आज भी तरोताज़ा थी कि किस तरह से देश के बंटवारे के कारण विकराल स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों को मारना, पीटना या बहुत बुरी कंडीशंस होती क्रिएट हुई थी. तो ठीक ऐसे ही उनको लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो क्या हो सकता है, ये अलग से देशों की डिमांड करेंगे और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी. इस बात को जो था बाद में कैंसिल कर दिया. लेकिन एक घटना हुई 1952 में. आंध्र प्रदेश जो था वो बना एक लॉन्ग मूवमेंट के बाद. आंध्र प्रदेश कैसे बना उसके बारे में अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं अभी आज ही. और आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था अपॉइंट किया. 1952 के बाद आंध्र प्रदेश जब गठित हो गया, लगा कि जो सरकार ने पहले सोचा था कि अगर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं. लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे तो काम जो काफ़ी स्मूथली चलने लगा है और जो समस्याएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो और नए राज्यों का गठन जो था भाषा के आधार पर करने का निर्णय लिया. 1953 में इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर इट. दिस कमीशन जो था, दिस कमीशन एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. इस कमीशन का मानना था, इसने स्वीकार किया कि जो बाउंड्रीज़ हैं स्टेट्स की वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए किसको? बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. विभिन्न भाषाओं की बाउंड्री को शो करें कि अगर एक बाउंड्री बनाई तो शो करे कि पंजाबी भाषी यहाँ पर रहते हैं, दूसरी बाउंड्री कि यहाँ पर क्या तेलुगु भाषी रहते हैं, यहाँ पर है कि असमी भाषी रहते. इस तरह से भाषा के आधार पर जो था राज्यों का गठन करने की सिफारिश की किसने? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने. इसके बेसिस पर और इसकी रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो पास किया गया 1956 में. राज्य पुनर्गठन का कानून जो था वो पास किया गया था 1956 में इसके लिए. और इसके तहत जो था देश में 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए. फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश. अब हम बात करते हैं अभी पहले जो टॉपिक था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, उसमें आपने पढ़ा 1952 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ. तो हम रीड करने वाले हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन जो था कैसे हुआ. तो एक तेलुगु भाषी क्षेत्र था, वहाँ से शुरुआत हुई इसकी. जो पहले मद्रास का जो प्रोविंसेस था, जिसको पहले मद्रास प्रोविंस कहते थे, मद्रास प्रांत कहते थे, वहाँ पर ही पड़ता था तेलुगु भाषी क्षेत्र.
उस तेलुगु भाषी क्षेत्र में इंक्लूड थे उस समय, आज के टाइम की हम बात करें तो तमिलनाडु का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का, केरला और कर्नाटका, ये भाग मिलाकर के मद्रास प्रोविंसेस कहलाते थे। उस मद्रास प्रोविंसेस में एक हिस्सा था तेलुगु स्पीकिंग का। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि तेलुगु लोगों के लिए अलग से स्टेट जो है बनाया जाना चाहिए। और इन्होंने एक विशाल आंध्र मूवमेंट जो था शुरू किया कि विशाल आंध्र प्रदेश जो है बनाया जाए, जो आंध्र प्रदेश इसका नाम होगा और तेलुगु भाषाओं के लिए बनाया जाएगा। इसके जो फेमस लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। जो पोट्टी श्रीरामुलु थे इसके अग्रणी नेताओं में से एक थे। ये एक कांग्रेसी लीडर थे और उन्होंने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए थे और आखिरकार उसके चलते 56 डेज़ अर्थात 56वें दिन इनकी डेथ हो गई। और जब उनके प्रिय नेता की डेथ हुई तो लोग जो थे वो इसकी वजह से और ज़्यादा उग्र हो गए, वॉलेंट हो गए। चारों तरफ अनरेस्ट जो था, मतलब बेचैनी का माहौल, या कह सकते हैं एक उग्र जो माहौल था, तनाव का जो माहौल था, उस समाज में उसमें पनपने लगा था। लोगों की इस बढ़ती डिमांड को देख करके, स्ट्रेस को बढ़ते देख करके जो पुलिस थी उसको तैनात किया गया और उसकी वजह से लोग जो थे सड़कों पर उतर आए। जब उनका नेता मरा तो उसके विरोध में कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों की पुलिस फायरिंग में लोगों की जाने गई। और आखिरकार जो सेवरल जो लेजिस्लेचर्स थे, जो उस समय विधायक थे, उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। और इतना सारा जब बलवा हुआ, विद्रोह हुआ लोगों के द्वारा, जब इस तरह की गतिविधियां की गई, तो आखिरकार सरकार ने 1952 में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि आंध्र प्रदेश जो है वो अलग से एक राज्य होगा। धन्यवाद।